2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो सबसे बड़ी बात इस समय निकल के आई है वो है INDI गठबंधन वर्सेस बीजेपी। और लगातार इस गठबंधन की अगर हम बात करें तो चाहे अखिलेश यादव की तरफ से हो और चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, एक लगातार खींचतान यहां पर चल रही है। दोनों ही ये दावे कर रहे हैं कि वो अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते एकला चलो की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो काम कर जाए। हमारे साथ कानपुर में इस समय मौजूद हैं सपा समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के भी लोग हैं। तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। अब तो परिवार ने भी कह दिया है कि जो गठबंधन के PM उम्मीदवार होंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली रामगोपाल यादव ने कह दिया है, नरेश उत्तम पहले ही कह चुके हैं। तो अब ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो PM के उम्मीदवार होंगे वो अखिलेश यादव होंगे। देखिए, पूरे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिल की ये बात है, उनके मन की बात है और सही मायने में देश के हित की बात है कि आज हर कोई चाहता है कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय लेवल पे एक बड़ी भूमिका अदा करें और उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि अखिलेश यादव जी को भी देश का प्रधानमंत्री देखने का। आज एक कार्यकर्ता के नाते मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। हर काबिलियत है, हर ताकत है, हर क्षमता है, हर त्याग है उनमें। और साथ ही साथ आप देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री बनने का रास्ता हमेशा यूपी से जाता है। यूपी में अकेला कोई व्यक्ति है जो इस सरकार को पलट सकता है और सरकार के लिए ज़्यादा से बनाने के लिए सीटें ला सकते हैं, तो वो केवल अखिलेश यादव जी हैं। तो अगर यूपी में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ही नेतृत्व दे रहे इंडिया के गठबंधन को, तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। एक कार्यकर्ता के नाते और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता की अगर यही इच्छा है कि अखिलेश यादव जी को ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यानी सिर्फ अगर यूपी की बात करें तो सिर्फ इकलौते अखिलेश यादव हैं जो कि PM पद के उम्मीदवार हैं। तो अब राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो बन सकते हैं, गठबंधन तो एक ही है, PM तो एक ही बनेगा। देखिए, हमारे गठबंधन में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी सरकारें अपने राज्यों में हैं और उनमें एक से एक अच्छे बेहतर हमारे पास PM पद के प्रत्याशी हैं। जैसे ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं और मतलब नीतीश कुमार हैं, आपके अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे बहुत से लोग नेता हैं कि जो PM पद के प्रत्याशी हैं। अगर आप ये कहें तो देखिए, भाजपा के पास सिर्फ एक नाम है, वो है नरेंद्र मोदी। हमारे पास, हमको बड़ी खुशी है, हमारे पास 8-10 नाम हैं जो PM लायक हैं, जिनको PM बनाया जा सकता है। जहाँ तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच की बात है, तो ये मैं गठबंधन की बात कर रहा था। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सोच की बात है, कांग्रेस पार्टी त्याग कुर्बानियों की पार्टी रही है। 2004 में जब सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, वो नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया देश के लिए। बाद में 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में लगातार मांग होती रही राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मगर कांग्रेस ने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि इनको अभी और अनुभव लेने दो। सोनिया जी ने मना किया, 12 में राहुल गांधी ने स्वयं मना किया कि हमको अभी अनुभव लेने के बाद ही हम बनेंगे। तो ये परिवार कभी प्राइम मिनिस्टर पद के पीछे नहीं रहा। मगर आज जिस तरह से इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की और जिस तरह जनता में गए, गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे, लौट के आके सबसे पहले उन्होंने देश का पूरा दौरा किया था और पैदल जब चल के, और तब जाके कि देश की आत्मा को समझे, देश के लोगों को समझे, देश की विचारधारा समझे, तब बात करेंगे। यही राहुल गांधी ने भी 4 किलोमीटर चल के किया, जो आज तक किसी के बड़े राष्ट्रीय नेता ने नहीं किया। तो इन बातों करके राहुल बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और उस परिवार से जिसने कुर्बानियों भरा इतिहास है, जिसने 3 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अगर सरकार अगर बनती है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो राहुल गांधी उसके प्रत्याशी सबसे बेस्ट हो सकते हैं, सबसे अच्छे हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये बात देखते हो कि ठीक है, राहुल जी तो कभी बन जाएंगे, वो कोई दलित भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। कांग्रेस के तो खड़गे भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये हमारा कांग्रेसियों का सोचना है। ये एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि अगर राहुल गांधी नहीं होते हैं तो खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बन सकते हैं। अगर ये बात की जाए कि बहुत सारे दल हैं, उनके बहुत सारे नेता हैं, उनके नाम आते हैं, लेकिन नाम सामने किसी का नहीं आता है। ना अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, ना ममता बनर्जी का नाम आता है, ना ही उनके कोई नेता कहते हैं। नाम सिर्फ 2 ही आते हैं, या तो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश। तो यानी लड़ाई तो 2 ही के बीच में है ना। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देवोत्थान एकादशी में सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। देखिए, मैं अपनी बात को भी आदरणीय पवन जी के बातों से संबद्ध करते हुए सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस एक बलिदान और एक त्याग की पार्टी रही है
जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी ब्राह्मण से लेकर बैकवर्ड तक प्रधानमंत्री देश के बने हैं और कांग्रेस ने हमेशा त्याग किया है। निश्चित रूप से 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और आज जनता देश में एक दलित प्रधानमंत्री मांग रही है। वो दलित प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, इसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बड़े नेताओं की बात है, लेकिन आज देश की जनता एक दलित प्रधानमंत्री को की मांग कर रही है और निश्चित रूप से एक दलित प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए, चाहे वो यूपी का हो या साउथ का हो, दलित होना चाहिए, ये हमारा अपना मानना है। तो कहीं ना कहीं फिर आप इस सोच पे भी जा रहे हैं जो पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, उसको लेकर चल रही है। तो इतनी जब आप ही लोग खुद कह रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आप जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है उससे अब इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, हम कहीं उससे अलग नहीं है। हमारी विचारधारा में तो हम सार्वभौमिक विचारधारा है, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मगर आज ज़रूरत ऐसी लग रही है कि दलित प्रधानमंत्री हो। देखिए, आप जहाँ तक गांधी नेहरू परिवार की बात करें, 89 से अब तक 34 साल निकल गए, गांधी नेहरू परिवार को कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जबकि 15 साल सरकारें कांग्रेस की रहीं। तो ये इस परिवार को कोई अपना प्रधानमंत्री बनाने का ललक नहीं है। तो हम कांग्रेस जन चाहते हैं कि एक बार इस बार कांग्रेस इसमें दलित प्रधानमंत्री बनाए, उसके लिए। अन्यथा राहुल से श्रेष्ठ इस समय पर प्रधानमंत्री नहीं है। बाकी हमारी पार्टी में गठबंधन में जैसे अखिलेश जी का नाम है, ममता जी, ऐसा आपने जो भी कहा, ममता की पार्टी लगातार मांग कर रही है ममता के लिए, नीतीश की पार्टी लगातार नीतीश के लिए मांग कर रही है, लालू पार्टी लालू के लिए मांग कर रही है, और आपके केजरीवाल तो फिर कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री देखिए, जो देश का अपना जो लोग संविधान है उसके हिसाब से जब चुनाव हो जाता है और जब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें निर्वाचित होकर जो नेता सामने आता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे जब देश के निर्वाचित होकर सांसद आएंगे, जो उस समय परिस्थितियां होंगी, उसमें जो चुन के आएगा वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। वो जो चुन के आएगा प्रधानमंत्री होगा। अब तो कांग्रेस ने ये एक दलित प्रधानमंत्री की बात जो है वो छेड़ दी है, यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो फिर एक दलित के नाम पर खड़गे जी। अब अखिलेश यादव जी का क्या होगा फिर? अखिलेश यादव जी सर्वोपरि हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के हिसाब से अखिलेश यादव परिपक्व पीएम के लिए हैं और उनमें हमारे माननीय नेताजी के सारे गुण संपन्न हैं और वो ज़मीनी नेता हैं, हर वर्ग को देखते हैं, सब गुण संपन्न हैं। किसी को भी उन्होंने नीतियां जो चालू की और लागू की, वो सारी दूसरी पार्टियों ने। नेताजी की जो छवि है उसको आप अखिलेश यादव के अंदर देखते हैं। अब क्या लगता है, कांग्रेस ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री राहुल या खड़गे, अब अखिलेश जी का क्या होगा? सरकार चलाना बात अलग होती है। अखिलेश जी में डॉक्टर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह, ये सर्वगुण विद्यमान हैं। अगर अखिलेश हो गए तो गरीब अमीर सबका ख्याल रखेंगे। कांग्रेस ने दलित प्रधानमंत्री की बात छेड़ दी है, अब फिर कैसे क्या होगा? अखिलेश यादव फिर तो नहीं बन पाएंगे। देखिए, आप अगर अखिलेश जी की बात करें तो उनको अगर किसी भी तरीके से कोई जिम्मेदारी मिलती है तो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हों, अल्पसंख्यक हो, हर समाज को उनसे आवाज़ मिलेगी। यहाँ पे कोई जातिगत बात की बात नहीं है। बात वो है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर वर्ग को, हर समाज को एक साथ ले जाकर भारत को विकसित बनाए और भारत के उस विकास में उस समाज को, उस वर्ग को भी विकसित बनाए। लोग देख चुके हैं यूपी में अखिलेश जी की कार्यशैली, और अकेले मैं फिर कह रहा हूँ, किसी में अगर ये क्षमता है भाजपा को यूपी में हराने की तो वो केवल अखिलेश जी में है, और यूपी के रास्ते ही केंद्र की सरकार बननी है। तो जब अखिलेश जी ही बीजेपी को हरा रहे हैं तो उनसे बेहतर प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे पास कोई नहीं है। ये हर कार्यकर्ता की इच्छा है, या किसी वर्ग जात की बात नहीं है। हर व्यक्ति अखिलेश यादव जी नहीं, वर्ग और जात की बात तो है ही है, इसलिए है क्योंकि खुद अखिलेश यादव दलित वोट बैंक की बात करते हैं, उन्होंने अपना पीडीए इसीलिए बनाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कह ही दिया है कांग्रेस ने सीधे तौर पे कि दलित प्रधानमंत्री। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं दलित वर्ग को लेके चल रही है, तो इस बार एक दलित बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला चुनाव में। नहीं, दलित समाज इस देश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। हम आपको अपने कार्यकर्ताओं की मन की बात बता रहे हैं। हर कार्यकर्ता आज अखिलेश यादव जी को सबसे बेहतर उम्मीदवार के रूप में देखता है, प्रधानमंत्री के रूप में। अब बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है, जो देश हित में फैसला होगा, हम सबको मान्य होगा। पर हम सब की इच्छा है, हम सबका स्वप्न है, हम सबके लिए सबसे बड़ा ये महत्वाकांक्षा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि लगातार अगर हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, एक तरफ अजय राय ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अपनी 80 सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि हम भी पूरी तरह लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन कहाँ हुआ? ये तो फिर अपना अपना सब लोग करेंगे एकला चलो की राह पर। देखिए, अजय राय जी ने पार्टी नेतृत्व जो उनको प्रदेश को देना है, उस नाते उन्होंने बात कही कि हम 80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे। तो ये तो अजय राय भी जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेने जा रहा है, क्या कर रहा है। मगर तैयारी हमारी 80 पार्टी पर पूरी चल रही है। पता नहीं कौन कौन सी सीटों पर चुनाव गठबंधन हो, क्या हो, कहाँ पे हम लोग सीट मिले, क्या ना मिले, इन बातों को देखते हुए 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और करनी चाहिए, अखिलेश जी को भी करनी चाहिए, उनकी पार्टी है, अपने करें। क्या गठबंधन में कहाँ सीटें हिस्से में आती हैं, इस नाते वो उनके अजय राय जी का गलत नहीं है। और राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय ले चुका है कि गठबंधन होना है, और सीटों का निर्णय होना है कि कहाँ पे कौन क्या लड़ेगा। अगर उनका कहना कुछ गलत नहीं है तो अजय राय ने हमारे TV 9 पे ही कहा था कि अखिलेश यादव सोच समझ के नहीं बोलते, उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कोई भी बात। तो इससे सहमत हैं आप? ये थोड़ा सा 1-2-3 दिन की कट्टा आई थी, जिसके बाद राहुल और अखिलेश जी में बात हो गई, तो दोनों तब से वो कट्टा खत्म हो गई और जो बातचीत का वातावरण ठीक हो गया। 2 दिन के लिए कट्टा आई थी ये। मतलब वो जो मोहब्बत है वो फिर से जागृत हो गई है दोनों के बीच में। अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन जो है वो गठबंधन की तरह ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों ने ये बात नहीं कही है। सब लोग अपना अपनी बात कर रहे हैं 80 सीटों की। देखिए, ये फैसला तो मैं आपसे कहूँगा कि 3 तारीख के बाद होगा, और शीर्ष नेतृत्व तो क्या फैसला लेती है। और रहा प्रश्न आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, देखिए इस वक्त वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विपक्ष में कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश जी कुछ गलत बोलेंगे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, तो प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर राजनीतिक जवाब देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देना भी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के नेता को भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि अभी स्थितियां आपको 3 तारीख के बाद, क्योंकि ये देश का चुनाव है, आप बात समझिए, अभी इतनी जल्दी इसका निर्णय, जब तक 3 तारीख का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसका निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, पनौती प्रधानमंत्री को कहना कहाँ तक सही है? देखिए, पनौती को लोग गाली समझ रहे हैं, पनौती को लोग बहुत बड़ा अपशब्द समझ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। पनौती का अर्थ यह है कि पंचमेश शनि हो, जब बड़ा साफ शब्दों से समझना, जिसके पंचमेश शनि हो उसको पनौती कहा जाता है। ये हमारे ज्योतिष को उसमें, जैसे मान लो मैं कन्या राशि हूँ, पवन गुप्ता मेरा नाम है, पा कन्या में आता है। अगर कोई मुझे कन्या राशि कहे तो गाली नहीं है। तो अगर कोई पंचमेश शनि है तो उसको अगर पनौती कह दिया तो गाली नहीं है, मगर लोग समझते हैं उसको पनौती। मतलब अगर राहुल गांधी को कोई पनौती बीजेपी वाले कहते हैं तो वो गाली नहीं? गाली नहीं। एक्चुअल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक प्रचंड पंडित हैं, हिंदुओं की पार्टी है, तो पनौती का अर्थ भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, हमें नहीं बता पा रहे। मैं बता रहा हूँ, जब शनि पंचम राशि में जाता है तब उसको पनौती कहते हैं, और पनौती जब लगती है जिस भी राशि के ऊपर, वो उसको शीर्ष में ले जाती है। ये आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं आपके चैनल, तो मतलब खुश होने वाली बात है फिर मोदी जी के लिए? कोई गाली नहीं दी राहुल जी ने, कोई गाली नहीं दी, सम्मान किया है देश के प्रधानमंत्री का, और करना चाहिए, पप्पू नहीं कहा। चलिए, एक बार यही सवाल समाजवादी पार्टी से कर लेते हैं कि आपको भी लगता है कि हाँ ये पनौती जो है बहुत अच्छा किया ये बोलकर? देखिए, इस तरीके की शब्द या कोई भी व्यक्ति के अगर एक मर्यादा के विहीन कोई शब्द है, ये समाजवादी पार्टी विशेषकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शैली कभी नहीं रही है। और इस तरीके की बात हम लोग ना प्रयोग करते हैं किसी के लिए, ना हम लोग चाहेंगे कि ऐसी राजनीति में एक हम लोग अपनी मर्यादा, अपनी भाषा की भूलें, जिससे कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन पैदा हो। और बाकी हम लोग अपने मुद्दों की बात पे जाएंगे। इंडिया गठबंधन जैसा भी जाएगा, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग का निर्देश देंगे, हम लोग मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। एक शुद्ध साफ राजनीति के तहत ये लड़ाई होगी, और हम लोग का चेहरा आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, जिसमें किसी के लिए गालियां नहीं दी जाएंगी। मुद्दों पे संवैधानिक तरीके से हम लोग इस युद्ध को जीतेंगे।
तो इस पूरी बात में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर पीएम उम्मीदवार की बात होती है तो वो अखिलेश यादव होंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि उनके लिए पहली प्राथमिकता है राहुल गांधी, और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर एक दलित चेहरे के तौर पर खड़गे का नाम भी आ सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब लोकसभा चुनाव आता है और जब उसका नतीजा जनता देती है, तब उसके बाद वो किसको बहुमत देती है और किसको अपना प्रधानमंत्री चुनती है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।